बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने 12 घंटे में ही भारत के 12 बजा दिए और दुनिया की तेज़ रफ्तार तरीन फ़तह हासिल करने का एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद 12 घंटे में भारत को घुटने टेकने पड़े और अमेरिका से मुदाखलत की अपील करना पड़ी। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आज हम अपने इस व्लॉग में देखेंगे कि क्या वजह हुई कि वो भारत जो महज चंद रोज़ पहले किसी किस्म की बातचीत से इनकारी था, वो अमेरिका जो किसी किस्म की मुदाखलत से इनकारी था, वो दोनों क्यों मजबूर हुए। नाज़रीन, जब भारत ने 10 मई को रात गए पाकिस्तान पर 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान पर हमले किए और एक भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया, तो उसका ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान आलम ख्वाब में होगा और हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वापस चले जाएंगे और उसके बाद अगर जंग बंदी हुई भी तो फ़तह हमारी होगी। पाकिस्तानी उस वक्त जाग रहे थे, पाकिस्तानी अवाम जाग रहे थे, पाकिस्तानी फ़ौज जाग रही थी। चुनाचे जब रात गए हमला हुआ तो पाकिस्तान ने नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और कार्रवाई ऐसी तेज़ रफ्तार रही और ऐसी मुअस्सर रही और ऐसी बेहतरीन रही कि भारत का गुरूर, भारत का धौंस, भारत के इरादे ज़मीन बोस हो गए। मोदी का गुरूर दरिया गंगा की नज़र हो गया। भारत हिमालय से गिर कर बहीर अरब में गिर गया। अमेरिका जो पहले मुदाखलत से इनकार कर रहा था, 2 रोज़ 3 रोज़ कबल ही अमरीकी अहदेदारों के बयानात थे कि पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर कोई मसला हल करना चाहिए, ये उनका बाहमी मसला है, हमारा कोई काम नहीं। क्या वजह हुई कि अमेरिका अचानक जंगबंदी के लिए बेकरार होने लगा? इसकी बड़ी वजह नाजरीन नेशनल पाकिस्तान की तरफ से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब करना था। जो दिफाई माहिरीन हैं वो इस इजलास के तलब करने को इंतहाई अहम पॉइंट करार देते हैं, फ़ैसला कुन लम्हा करार देते हैं, क्योंकि ये वो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक असासे या एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल की ज़िम्मेदार है। खौफ पैदा हुआ कि पाकिस्तान इस अथॉरिटी के इजलास में कोई फ़ैसला कुन कार्रवाई का इरादा न कर ले, ऐलान न कर ले। वैसे भी भारत जैसे बुज़दिल दुश्मन के लिए इस इजलास का बुलाना ही काफ़ी साबित हुआ। चुनांचे जब पाकिस्तान ने इजलास तलब किया तो भारत की तरफ से अमेरिका को दुहाइयाँ दी जाने लगीं और ठीक चंद घंटे बाद जब नमाज फ़जर इन पाकिस्तानी हमलों के 4-5 घंटे बाद ही जब भारत की अफवाज की तर्जुमान सूफिया कुरैशी ने बातचीत की प्रेस के साथ, तो उसने कहा कि भारत तनाव नहीं चाहता, भारत तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर हमले किए हैं और भारत ने यह भी तस्लीम किया कि हमारी जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। यूँ भारत रात की अंधेरे में फ़तह के इरादे से आने वाला अब वो दिन के उजाले में भागने वाला मुल्क बन गया और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने मुअस्सर कार्रवाई करते हुए भारत के तमाम इरादे खाक में मिला दिए। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे की ये तेज़ रफ्तार तरीन फ़तह रही, ये एक मिसाल दुनिया के लिए कायम हो गई है और अगले सालों में इस वाक़े को, इस जंग को, इस मुख्तसर सी फ़तह को दुनिया भर के जो अस्करी निसाब हैं, जो फ़ौजी सिलेबस हैं, ये उसका हिस्सा बनेगा। इस पे फिर रिसर्च पेपर शाया होंगे। नाज़रीन, ये भी हम आपको बता दें कि भारत के बहुत ज़्यादा एयर बेसेस पाकिस्तान ने तबाह किए, अस्करी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया और इसके बाद भारत पर खौफ की एक लहर तारी हुई। मोदी को उसकी फ़ौज ने बार बार समझाया था कि हमें एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदी शायद किसी और नशे में था। उसका ख़्याल ये था कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वो शायद पाकिस्तान को आजमाना चाह रहा था, लेकिन पहला थप्पड़ खा के ही मोदी के भारत के होश ठिकाने लग गए और अब हालत ये है कि छुपने की जगह इनको नहीं मिल रही और फिर जाके अपने आका, अपने मालिक को, अमेरिका को बुलाया और इसकी मिन्नत की कि पाकिस्तान के साथ हमारा मामला तय किया जाए। हमें याद है कि इससे पहले 1965 की लड़ाई में भी जब भारत को शिकस्त नज़दीक होने लगी तो उस वक्त उसने अपने उस वक्त के आका और मालिक रूस को बुलाया और रूस की मुदाखलत से जंग ख़त्म हुई थी और अब की बार उसने अमेरिका को बुलाया और अमेरिका की मुदाखलत से जंग ख़त्म हुई। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान तैयारी की पोजीशन में और हमें भारत के अज़ाइम को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये एक मक्कार दुश्मन है, ये किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है, खिलाफ वर्जी कर सकता है, ये टाइम हासिल करने की एक कोशिश भी हो सकती है।
नाज़रीन, जब पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की तो उसके चंद घंटे बाद जब भारत का आली सतही इजलास होता है, मोदी की सदारत में उसकी वीडियो सामने आई हैं और उसकी तस्वीर सामने आई हैं, उसमें आप मोदी का चेहरा देख रहे हैं कितना उतरा हुआ है, कितना उस पर खौफ है, उस पर कितनी एक हैजानी कैफियत है, हैरानी और परेशानी है। शायद उसे यकीन नहीं था, उसे ये बात का शायद एतबार नहीं था कि मुझे इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी इतनी मार पड़ सकती है। जब मार पड़ी तो उसके होश ठिकाने आ गए और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मसला कश्मीर ज़िंदा हो गया। जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा बर सग़ीर में अमन नहीं आ सकता। और अब अमरीकी सदर ट्रंप की एक और ट्वीट में कश्मीर का जिक्र किया गया है। ये भारत के मुंह पर अब अमरीका की तरफ से एक मजबूत थप्पड़ है, जो हमेशा कश्मीर को अपना हिस्सा करार देता रहा है। ये भारत की ख़ारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है और इस नाकामी के पीछे पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का वो जज्बा था कि जिसने 12 घंटों में मुख्तसर तरीन मुद्दत में एक फ़तह को यकीनी बनाया। यूँ भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। भारत लेने आया था हमारे आज़ाद कश्मीर को, भारत लेने आया था पाकिस्तान की आज़ादी तलब करने, लेकिन भारत को अब अपने मकबूजा कश्मीर की फ़िक्र लाहक हो गई है कि अमेरिका के सदर इस हवाले से बात करने लगे हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि जब मकबूजा कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी अच्छी ख़बरें सुनने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।